चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और शुरू करते हैं 13.4 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 डिग्री वाले एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से दो भागों में काटा गया है, जबकि तल शंकु के आधार के समांतर है। यदि इस प्राप्त शंकु के छिन्नक को व्यास 1/16 सेंटीमीटर वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाता है तो तार की लंबाई ज्ञात करना है। माने एक शंकु है, शंकु को दो बराबर भागों में बांट दिया गया। ये शंकु है, इसको दो बराबर भागों में हमने ये बांट दिया, तो एक ऊपर और एक नीचे, और निचला जो भाग है वो कहलाए छिन्नक। यही छिन्नक ये हो गया, इसी छिन्नक का आयतन इस तार के आयतन के बराबर होगा। ये और तो हमें इस तार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब छिन्नक में तो R1 R2 होता है, लेकिन R1 R2 हमें फार्मूला में सवाल में नहीं दिया गया है, तो R1 R2 हमें ज्ञात करना है। तो R1 R2 कैसे ज्ञात होगा? वो हमें शंकु से ज्ञात होगा। ये देख लीजिए, हमने एक शंकु बनाया था स्टार्टिंग में, और इसको दो बराबर भागों में, प्रश्न अनुसार हमने इसे दो बराबर भागों में बांट दिया। तो शंकु की ऊंचाई दी हुई हमें 20 सेंटीमीटर, तो जाहिर सी बात है 20 सेंटीमीटर दो बराबर भागों में बांट दिया तो 10 सेंटीमीटर ऊपर और 10 सेंटीमीटर छिन्नक में, ये दोनों भागों में बट गया। अब ये 60 डिग्री का कोण है, 60 डिग्री यानी दो बराबर में बट गया, तो ये 30 अलग अलग हो गया। 30 ये क्यों अलग हुआ? ये जब ट्रिगोनोमेट्री का चैप्टर आएगा तो उस टाइम में समझ में आएगा। अभी फ़िलहाल इतना समझिए, ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, इतना हमने बांट दिया। उसके बाद ठीक कोण के ठीक सामने वाली भुजा को हम कहते हैं परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं इसे? परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग कहते हैं लंब, और ये हो गया हमारा आधार। इसी बेसिस पर हम मैथ्स बनाते हैं। इसीलिए इस त्रिभुज का हमने नाम दे दिया ABC और ABD अब देखते हैं हम त्रिभुज ABC में। देखिए त्रिभुज ABC में, ठीक है, 10 हमें क्या लेना है? 10 कितना डिग्री? 30 डिग्री। 10 30 डिग्री, 10 बराबर होता है क्या? P/B। P माने परपेंडिकुलर, B माने बेस, मीन्स आधार, माने लंब बटा आधार, ठीक है। 10 30 का मान होता है 1/√3। ये सब ट्रिगोनोमेट्री में आपका क्लियर होगा। लंब हमें कितना दिया हुआ है? R1 हमने मान लिया है, ये रहा, और आधार हमारा दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ये रहा। अब आमने सामने क्रॉस गुणा कर देते हैं, R1√3 बराबर 10, ठीक है। इसलिए R1 का मान निकालना है हमें, तो 10 इधर गुना है √3, इधर आए तो भाग। अब फिर इसी में जाते हैं त्रिभुज ADE में, इसलिए त्रिभुज ADE में, ठीक, ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। तो 10 इसमें भी क्या हो जाएगा? 10 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। 10 30 का मान होता है फिर वही 1/√3। लंब इसमें हो जाएगा R2 और आधार हो जाएगा, यहाँ देखिए 10 ये 10 20, ठीक। अब आमने सामने फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना, R2√3 बराबर 20, इसीलिए R2 बराबर 20/√3। इतना हमारा हो गया। अब कुछ नहीं है, बस सिंपल कर देना है इसको सॉल्व में हमें करना छिन्नक का आयतन। अब यहाँ लिख देते हैं हम, छिन्नक का आयतन बराबर
क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन, छिन्नक का आयतन बराबर बेलन का आयतन। छिन्नक का आयतन का फार्मूला क्या होता है, 1/3 पाई h इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। बेलन का फार्मूला होता है पाई R स्क्वायर h। हमें इसका h ज्ञात करना है, दोनों का h अलग। तो इसको छिन्नक का h का नाम दे देते हैं H1 और बेलन का दे देते हैं H2। अब पाई से पाई कैंसिल, यहाँ क्या बचा, 1/3 H1 R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। यहाँ बचा R स्क्वायर प्लस H2 1/3। H का मान हमें इसमें दिया हुआ है इंटू 10 R1 का मान हमने कितना निकाला है, 10/√3 10/√3 इसका स्क्वायर प्लस R2 का मान हमने निकाला है 20/√3 इसका स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 10√3 इंटू 20√3 R स्क्वायर। अब बेलन का आयतन का तो हमको आर पते नहीं है, लेकिन सवाल में तो है, हमें सवाल में बेलन का आयतन दिया हुआ है। अब देख लीजिए, छिन्नक का व्यास दिया हुआ 1/16, तो इसका हमें क्या निकालना है, अर्ध व्यास। उसका अर्ध व्यास किस तरह निकालेंगे, देख लीजिए, 1/16 व्यास दिया हुआ है। अर्ध व्यास निकालने के लिए उसको हम क्या करते हैं, 2 से भाग देते हैं। हमने उसको 2 से भाग दे दिया, 1/16 ये मीन्स भाग, यहाँ हमने भाग का निशान दे दिया। 2/1 1/16 भाग है तो गुना कर दिए 1/2, 1 गुना हो गया 1, 16 दूनी 32, माने उसका आर कितना आ गया, 1/32। ये जितना बड़ा होगा बटा में वो उतना ही छोटा कहलाएगा, ठीक है। अब चलिए, आर स्क्वायर माने 1/32 गुने 1/32 इंटू H2 तो हमें निकालना है। अब 1/3 इंटू 10, 10 का स्क्वायर 100, √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3, 20 का स्क्वायर 400, √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 प्लस 20 और 10 को गुना करेंगे तो 200, ठीक है, बटा √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3। ये सब आपको ट्रिगोनोमेट्री में क्लियर होगा। 1/32 इंटू 1/32 इंटू H2, ठीक है। अब 1/3 इंटू 10, 100 400 500 5 6 1 700 बटा 3। इसका सबका लॉसअप 3 ही होगा, इसलिए सबको हमने जोड़ दिया। 1/32 गुना 1/32 गुना H2, ठीक है। अब क्या करेंगे, 1/3 गुना 10 गुना 700 बटा 3, इधर गुना इधर भाग इधर गुना, मैंने 32/1 गुना 32/1 बराबर H2। अब क्या करना है, हमें ऊपर वाले सभी को गुना कर देना है। मैंने 10/1 हो गया तो 10 732 32, ये सब को हमने गुना किया तो इसका मान आ गया है 716,800/9 बराबर H2। कितना आ गया, 716,800/9 बराबर H2। अब इसको हम क्या करेंगे, 9 से डिवाइड देंगे। 9 से डिवाइड देंगे के बाद हमारा ये आ जाएगा 796,444 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर है, क्या है ये, सेंटीमीटर।
यहाँ 79644.44 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर है। आंसर में इसे हमें लाना है मीटर में। मीटर में करने के लिए इसको क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, 44.44 बाई 100। अब जब जैसे इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 जंप और इधर मारेगा, 2 स्थान, यहाँ पे 1 4 और होगा ये, ठीक है। तो ये हो गया 796.44 मीटर, ये हो गया हमारा आंसर। थैंक यू।